नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जो आता है इंडिया की नंबर 1 एएमसी की तरफ से, जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डेट ग्रोथ प्लान। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा फंड है जहां पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म पर्पस तो आपको एक बहुत ही अच्छा कैपिटल अप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है। आज की इस वीडियो में हम क्लियरली जानेंगे इसके पास्ट की हिस्ट्री के रिटर्न्स के बारे में, साथ ही साथ इसको कंपेयर करके देखेंगे इसके बेंचमार्क के साथ, इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के बारे में भी जानेंगे, जिससे आप लोगों को क्लियरली आइडिया हो जाएगा एक नई इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप करने की सोच रहे हैं तो। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। जो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हम लोग बात करेंगे इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डेट ग्रोथ प्लान। ये फंड लॉन्च हुआ था 18 नवंबर 2013 को और इसका जो फंड साइज है वो है 28,453 करोड़ का। एनएवी है इसकी 176 रुपए 28 पैसे की और मिनिमम एसआईपी आप इसमें 500 रुपए शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स है इसमें 65 स्टॉक्स की और एक्सपेंस रेशो है इसका 0.82% का। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इस फंड में निवेश कर सकते हैं और जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई इस कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम लोग जान लेते हैं इस फंड को कंपेयर करके इसके बेंचमार्क के साथ। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये बेंचमार्क को फॉलो करता है जिसका नाम है BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। और अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो पास्ट में इस फंड ने अपने इस बेंचमार्क को बहुत ही अच्छी तरह से बीट भी किया है, जो कि एक अच्छी बात है। ये तो हो गई कि इसकी कंपैरिजन करके इसके बेंचमार्क के साथ। अब हम लोग जानेंगे इसके हिस्ट्री में कितने इसने रिटर्न्स दिए हैं, एनुअलाइज रिटर्न्स। अगर मैं इसके एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करूं तो एक साल में इस फंड ने बना करके दिए हैं 8.55% के रिटर्न्स। 2 साल में इसने दिए हैं 20.39% के रिटर्न्स। 3 साल में इसने बनाए हैं 16.23% के रिटर्न्स। 5 साल में इसने बनाए हैं 31.23% के रिटर्न्स और 10 साल में इसने बनाया है 19.43% के रिटर्न्स। तो दोस्तों, आपने यहां पर एक चीज ध्यान दी होगी कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ईयर में इसने बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स बना दिए हैं और कि इसी ईयर में इसने बहुत ही कम रिटर्न्स बनाए हैं। इस साल जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है, करेक्शन आया है, उसके बावजूद भी इस एक स्मॉल कैप फंड ने काफी सही रिटर्न्स बना करके दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके अल्फा की बात करूं तो इस फंड का अल्फा है 4.83 का। वहीं इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो है 2.54 का। देखिए दोस्तों, अल्फा हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर फंड अपने कैटेगरी एवरेज से कितना ज्यादा रिटर्न्स हमें बना करके दे रहा है। और यहां पर ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से हमें ज्यादा ही रिटर्न्स बना करके दे रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूं इसके बीटा की तो दोस्तों, इस फंड का जो बीटा है वो है 0.72। वहीं इसका कैटेगरी एवरेज है 0.81। मतलब कि ये अपने कैटेगरी एवरेज से लो में है बीटा। इसका मतलब बीटा का देखिए मतलब ये होता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है अपने कैटेगरी एवरेज से। तो ये इस फंड के लिए एक अच्छी बात है कि अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम वॉलेटाइल ये फंड है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके शार्प रेशो की तो इस फंड का जो शार्प रेशो है वो है 0.7 का। वहीं इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो है 0.71। देखिए दोस्तों, शार्प रेशो हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर फंड कितना रिस्क लेकर के हमें कितना रिटर्न प्रोवाइड कराता है। और यहां पर इसका शार्प रेशो थोड़ा कम है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है किसी फंड के लिए। बट अगर एक शार्प रेशो ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक फंड जो है रिटर्न देने के लिए हमें रिस्क कम उठा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं इस फंड को कंपेयर करके इसके पीयर कॉम्पिटिटर के साथ में। देखिए दोस्तों, इन चार्ट्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस फंड का जो रिटर्न्स है वो भी काफी अच्छा है इसके पीयर कॉम्पिटिटर की तरह ही। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस तरह की जो मार्केट कंडीशन इस टाइम पर चल रही है, करेक्शन का दौर चल रहा है, उसके बावजूद भी ये फंड जो है काफी अच्छे रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके दे रहा है। अब हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं कि किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए और किस तरह के निवेशक इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि मंथली एसआईपी किसी एक फंड में करना चाहते हैं, स्मॉल कैप फंड में, और ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ आप नहीं रह सकते, मतलब ज्यादा वॉलेटाइल आप फंड चूज नहीं करना चाहते, तो बेशक से आप इस फंड को एक बार जरूर अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस फंड का जो बीटा है वो कम है, मतलब इसका वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम है। अगर आप लोग एक ऐसे निवेशक हैं जो कि हाईली अग्रेसिव कैटेगरी में आते हैं, मतलब आप अग्रेसिवली जो है
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। तो बेशक से आप इस फंड को इग्नोर करके क्वांट स्मॉल कैप फंड की तरफ एक बार जा सकते हैं। बट अगर आप लोग को एक लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, मतलब कि आप 18 से 20% तक का जो आप रिटर्न आप मान के चलें कि अगर आप लोगों को चाहिए, तो बेशक से आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। और इस तरह की मार्केट कंडीशन जो इस टाइम पर चल रही है करेक्शन के दौर में, तो अगर आप लोग इस टाइम पर इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका रहेगा आप लोगों के लिए। आई होप मेरा मैसेज आपको बहुत क्लियर पहुंचा होगा। अगर थोड़ी वीडियो वैल्यूएबल लगी है, पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।